देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। बुलेटिन में हिमाचल से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। हिमाचल में नया पे कमीशन देने का ऐलान, कॉन्ट्रैक्ट कर्मी 2 साल बाद होंगे रेगुलर, सीएम जयराम ठाकुर ने किया ऐलान। शिमला के निजी स्कूल कर रहे मनमानी, ऑनलाइन परीक्षाएं करवाने में कर रहे आनाकानी, नाराज अभिभावकों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। शिमला में शुरू हुआ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, 28 नवंबर तक चलेगा फेस्टिवल, दिखाई जाएंगी 47 देश विदेश की फिल्में। स्टेट लाइब्रेरी के जीर्णोद्धार के विरोध में उतरे छात्र, स्वरूप न बदलने की उठाई मांग, नगर निगम से लिखित में मांगा स्पष्टीकरण। प्रेस क्लब ने किया रक्तदान शिविर का आयोजन, उपायुक्त ने किया शिविर का शुभारंभ, कहा सभी को करना चाहिए रक्तदान। खबरों की शुरुआत करेंगे। हिमाचल प्रदेश के 2.5 लाख कर्मचारियों के लंबित मसले सुलझाने के लिए शिमला के पीटर हॉफ होटल में संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक आज शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में 6 साल बाद जेसीसी की बैठक हुई। बैठक में मुख्य सचिव, सभी सचिव और सहित हिमाचल राज पवित्र कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारी मौजूद रहे। जहां हिमाचल प्रदेश सरकार ने सूबे के कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दी है, वहीं सरकार ने सूबे में कॉन्ट्रैक्ट का कार्यकाल कम कर दिया है। अब प्रदेश में 3 साल के बजाय 2 साल में कॉन्ट्रैक्ट कर्मी पक्के हो जाएंगे। साथ ही सीएम जयराम ठाकुर ने साल 2016 का पे कमीशन देने का ऐलान किया। सीएम ने कहा कि साल 2022 में फरवरी में सरकार कर्मचारियों को संशोधित वेतन मान दिया जाएगा। देखिए, मैं इतना ही कहना चाह रहा हूं कि कर्मचारियों की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हिमाचल प्रदेश में रहती है और निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश के विकास में गति देने के लिए प्रदेश सरकार की योजनाओं को जमीनी स्तर पर पहुंचाने के लिए कर्मचारियों का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और कर्मचारियों के सहयोग के लिए ये सरकार है। और निश्चित रूप से लंबे समय से मांग थी कि हमारा इस कर्मचारी महासंघ का गठन होना चाहिए, जेसीसी की बैठक होनी चाहिए, कर्मचारियों के जो मुद्दे हैं उनको सुनना चाहिए, समाधान करना चाहिए। तो आज जेसीसी की बैठक हमारे ये पहली बार बैठक हो रही है और कोविड के दौरान भी कर्मचारियों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है, बहुत बड़ा उनका सहयोग रहा है, तो इसलिए उनका भी धन्यवाद, उस सहयोग के लिए भी धन्यवाद करता हूं। आज मैंने जेसीसी की बैठक में कुछ बातों का जिक्र किया है जिसकी डिटेल आपको सारी मिल जाएगी लिखित रूप से, क्योंकि वो सारी टेक्निकल चीजें भी उसमें हैं कुछ चीजों को लेकर के। और मैं समझता हूं कि कर्मचारियों को एक बहुत बड़ी राहत हमने सरकार में आने के पश्चात जो है, जो उनके बड़े इश्यूज थे, मुद्दे थे, जिन मुद्दों को लेकर के वो हमेशा प्रयत्नशील रहते थे कि हमारी इन समस्याओं का समाधान करें, उन समस्याओं के समाधान की दृष्टि से हमने अब शुरुआत की है और निश्चित रूप से इसमें कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। ऑनलाइन कक्षाओं और परीक्षाओं के मुद्दे को लेकर निजी स्कूलों के अभिभावकों का एक प्रतिनिधिमंडल छात्र अभिभावक मंच के बैनर तले उपायुक्त कार्यालय शिमला पहुंचा। अभिभावकों का कहना है कि शिमला के कुछ निजी स्कूल शिक्षा विभाग के आदेशों की अवमानना कर रहे हैं, जिसको लेकर एडीएम को ज्ञापन दे दिया गया है और इन स्कूलों की मनमानी पर नकेल कसने की मांग की गई है। वहीं छात्र अभिभावक मंच के संयोजक विजेंद्र मेहरा ने बताया कि अभिभावकों के दबाव के बाद शिक्षा विभाग ने 25 नवंबर को आदेश दिए हैं कि 1ली से 9वीं कक्षा तक के बच्चे ऑनलाइन कक्षाएं और पेपर दे सकते हैं, लेकिन शिमला के कुछ निजी स्कूल इन आदेशों को नहीं मान रहे हैं। तो निजी स्कूल कर रहे मनमानी, ऑनलाइन परीक्षाएं करवाने में साफ तौर पर आनाकानी देखने को मिल रही है, जिसके चलते अभिभावकों ने एडीएम को ज्ञापन सौंपा है और साफ तौर पर जो निजी स्कूल हैं जो मनमानी कर रहे हैं, परीक्षाएं करवाने को लेकर, ऑनलाइन परीक्षाएं करवाने को लेकर आनाकानी कर रहे हैं, उनकी साफ तौर पर उनको लेकर अभिभावकों ने एडीएम को ज्ञापन सौंपा है और ये कहा है कि लगातार सरकार निजी स्कूलों की मनमानी देखने को मिल रही है
परीक्षाएं करवाने में आनाकानी करते हैं, अपनी मनमानी चलाते हैं, जो कि अगर देखा जाए तो बच्चों के भविष्य के साथ साफ तौर पर खिलवाड़ किया जा रहा है, क्योंकि बच्चों की पूरी साल की मेहनत का रिजल्ट उनकी परीक्षा से ही पता लगता है, परीक्षा के बाद ही पता लगता है। लेकिन ऐसे में जो निजी स्कूल हैं, कहीं ना कहीं वो अपनी मनमानी चला रहे हैं, उनकी आनाकानी देखने को मिल रही है। जो शिमला के स्कूल हैं या जो जहां पर जो है समर और विंटर सेशन का जो ये भेदभाव चलता है, जो फर्क है इसमें, तो इसमें जो विंटर सेशन है वहां पर जो है ऑनलाइन क्लासेस भी होनी चाहिए और ऑनलाइन जो है एग्जाम्स भी होने चाहिए। जिस तरीके से पूरे प्रदेश के अंदर एक अधिसूचना थोप दी गई थी पहले कि सभी जगह जो है स्कूल शुरू होंगे और ऑफलाइन ही सारा कार्यक्रम चलेगा, लेकिन उसके बाद जब अभिभावक जो है उग्र हुए और वो मिले जाकर जो है डीसी महोदय से और विभिन्न जो है पत्राचार किया सरकार से, उसके बाद जो है सरकार को एक अधिसूचना जारी करनी पड़ी 13 नवंबर को कि ऑनलाइन मोड से ही शिमला के स्कूलों में जो सीबीएसई और आईसीएसई के जो स्कूल हैं उसमें ऑनलाइन मोड भी एक मोड दिया जाएगा। ब्लेंडेड मोड कहा था, मिश्रित मोड कहा था कि अगर जो है कोई बच्चा या अभिभावक अपने बच्चों को भेजने के लिए इच्छुक नहीं है स्कूल, तो उनको जो है ऑनलाइन क्लासेस की सुविधा भी मिलेगी और ऑनलाइन एग्जाम की सुविधा मिलेगी। उधर शिमला के गेयटी थिएटर में 26 नवंबर से इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल शुरू हो गया है, जिसमें हिमाचल की फिल्मों, जिसमें हाटी समुदाय या किसी और समुदाय के लोगों पर बनी फिल्में भी दिखाई जाएंगी। देश ही नहीं बल्कि विदेशों की भी फिल्में यहां पर दिखाई जाएंगी। लगभग 200 के करीब फिल्मों में से 47 फिल्मों को सेलेक्ट करके शिमला में दर्शकों के लिए चलाया जाएगा और लोगों को जागरूक करने का भी इन फिल्मों के माध्यम से संदेश दिया जाएगा। जहां हरियाणा के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी वीरेंद्र सिंह कुंडू ने कहा कि सिनेमा एक भाषा है जिसको समझना बहुत जरूरी है, और जब ये फेस्टिवल शुरू हुआ है इसके साथ जुड़ी टीम काफी मेहनत करके देश विदेश से फिल्में लाकर चलाती है। इसके माध्यम से हिमाचल की संस्कृति को भी बढ़ावा देने का प्रयास हमेशा रहता है। ये हिमाचल के लिए और हमारे लिए गर्व की बात है, गौरव की बात है कि फेस्टिवल शिमला में होता है। उन्होंने कहा कि जब लोगों को अच्छा सिनेमा देखने को मिलेगा तो वो समझ पाएंगे कि सिनेमा की पावर क्या है। तो शिमला के गेयटी थिएटर में 26 नवंबर से इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल शुरू हो रहा है। माफ कीजिएगा, 26 नवंबर से ये फेस्टिवल शुरू हो गया है, जिसमें हिमाचल की फिल्मों, जिसमें हाटी समुदाय या किसी और समुदाय के लोगों पर बनी फिल्में दिखाई जाएंगी। देश ही नहीं बल्कि विदेशों की भी फिल्में यहां पर दिखाई जाएंगी। लगभग 200 के करीब फिल्मों में 47 फिल्मों को सिलेक्ट करके शिमला में दर्शकों के लिए चलाया जाएगा और लोगों को जागरूक करने का भी इन फिल्मों के माध्यम से प्रयास किया जाएगा। जहां हरियाणा के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी वीरेंद्र सिंह कुंडू ने कहा कि सिनेमा एक भाषा है जिसको समझना बहुत जरूरी है, और जब ये फेस्टिवल शुरू हुआ इसके साथ जुड़ी काफी जो टीम थी उन्होंने कड़ी मेहनत करके देश विदेश से वो फिल्में लेकर आए और यहां लाकर उन लोगों ने ये फिल्में चलाना शुरू किया है। जब से इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल शिमला में शुरू हुआ है मैं तब से इसके साथ जुड़ा हुआ हूँ। पुष्पराज और देवकन्या ठाकुर की जो टीम है उनके साथ मैं शुरू से ही इनके फेस्टिवल्स में शामिल होता रहा हूँ और ये बहुत ही अच्छी शुरुआत इन्होंने की थी और बहुत ही गर्व की बात है हिमाचल के लिए भी और फिल्म कम्युनिटी के लिए भी कि ये लगातार हर साल ये फेस्टिवल यहाँ पर ऑर्गेनाइज करते रहे हैं और इनकी पूरी की पूरी टीम बहुत मेहनत करती है। सारा साल इसके लिए काम करना पड़ता है। देश विदेश की फिल्में यहाँ पर लाकर और ऑडियंसेस को दिखाई जाती हैं और हिमाचल की फिल्मों को विशेष तौर से बढ़ावा यहाँ पर इस फेस्टिवल के जरिए मिलता है, क्योंकि सिनेमा एक अलग तरह की भाषा है और उसमें भी एक लिटरेसी करने की जरूरत होती है, उसको सीखने की जरूरत होती है। और प्रेस क्लब शिमला समाज सेवा में अग्रणी भूमिका निभाता आया है।
प्रेस क्लब शिमला प्रदेश के अस्पतालों में रक्त की कमी को देखते हुए समय समय पर रक्तदान शिविरों का आयोजन करता रहता है। इसी कड़ी में प्रेस क्लब शिमला ने ऐतिहासिक रिज मैदान पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इसका शुभारंभ डीसी शिमला आदित्य नेगी ने किया। बता दें कि शिविर में प्रेस क्लब के सदस्य बढ़ चढ़कर रक्तदान कर रहे हैं। इसके अलावा अन्य नागरिक भी रक्तदान कर समाज सेवा के इस कार्य में हिस्सा ले रहे हैं। वहीं इस दौरान उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने कहा कि प्रेस क्लब इस तरह के कार्य करवाता रहता है, जो कि सराहनीय है। रक्तदान से किसी की जान बचाई जा सकती है, सभी को रक्तदान कर सहयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रेस क्लब को इस तरह कार्य करते रहना चाहिए, जिससे समाज के अन्य वर्ग भी प्रेरित हो सके। सबसे पहले तो मैं प्रेस क्लब को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने जो है ये आज रक्तदान शिविर आयोजित किया। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि रक्तदान जो है बहुत बड़ा दान है, क्योंकि आपको पता है कि रक्त की ज़रूरत जो है बहुत सीवियर और इमरजेंसी केसेस में पड़ती है, जहाँ पे अगर आदमी को रक्त ना मिले तो उसकी जान भी जा सकती है। तो इसलिए ये जो है बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है प्रेस क्लब ने। रक्तदान के बारे में आप लोगों को वैसे सब कुछ मालूम है, उसकी महत्व जो है वो बहुत ज़्यादा है और इसमें ज़्यादा मुझे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। बट ये ज़रूर है कि ये जो है बहुत ही नोबल काम है और जो लोग ये आज यहाँ पे रक्तदान करेंगे वो लोग जो है उनको पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद है हमारी तरफ से, क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। लास्टली मैं बस यही कहूँगा कि प्रेस क्लब जो है इस तरह के आयोजन करता है तो ये बहुत ही अच्छा स्टेप है, बहुत ही नोबल स्टेप है। उधर शिमला के रिज मैदान पर स्थित ऐतिहासिक स्टेट लाइब्रेरी के जीर्णोद्धार के विरोध में छात्र उतर आए हैं और नगर निगम से इस भवन को स्वरूप न बदलने की मांग कर रहे हैं। नगर निगम 2.5 करोड़ से इस भवन का जीर्णोद्धार करवा रहा है और यहां कैफे खोलने की बात कही जा रही है। हालांकि नगर निगम इसका स्वरूप न बदलने की बात कह रहा है, लेकिन छात्र नगर निगम से सहमत नहीं है और लिखित रूप से देने और निर्माण कार्य के दौरान छात्र कहां बैठकर पढ़ाई करेंगे, इसके बारे में स्थिति स्पष्ट करने की मांग कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि नगर निगम इस भवन का कार्य करे, लेकिन इस दौरान यहां सैकड़ों छात्र पढ़ाई करने आते हैं। वे उस दौरान कहां पढ़ाई करेंगे, इसके लिए नगर निगम उन्हें जगह मुहैया करवाए। होनी चाहिए। देखिए सर, अगर पैसा आता है, हम रेनोवेशन के अगेंस्ट नहीं है, रेनोवेशन होनी चाहिए, परंतु ये होना चाहिए रेनोवेशन के बाद ये पता होना चाहिए कि ये मैटर, ये एक तो पहली बात है, कम से कम अगर कोई भी चीज होती है, सरकारी चीज होती है, कम से कम सालों लग जाते हैं सर काम में, ठीक है। साल तक आप कहां बैठने के लिए देंगे? आप एमसी के ऑफिस के बाहरली साइड देख लीजिए, अगर उन्होंने काम भी किया है उसके बाहरली साइड देख लीजिए, दोबारा से उनको काम करना शुरू करना पड़ रहा है। तो आप ऐसे काम करेंगे 6-8 महीने तक बच्चे कहां बैठेंगे सर? और अभी तो हम ये कहते हैं अभी तो जरूरत ही नहीं है बिल्डिंग। मेरे हिसाब से आर्कियोलॉजिकल जो बिल्डिंग होती है दैट इज वेरी, ये एक ऐसी बिल्डिंग नहीं होती कि चलो भाई जहां पे, इट इज वेरी सस्टेनेबल बिल्डिंग है ये। और इसी के साथ हिमाचल के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।